अम्माबाद आज के मुख्य अतिथि और स्कूल के प्रिंसिपल, तमाम अध्यापक, अजीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, आज ये खुशी का त्यौहार 15 अगस्त इसलिए है कि आज ही के दिन 1947 में 15 अगस्त को जब पूरी दुनिया सो करके उठ रही थी तो हमारे देश हिंदुस्तान को आज़ादी का तोहफ़ा मिल रहा था। ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 1947 से आज 2023 तक 76 वर्षों में हमने तमाम सारी उपलब्धियां इकट्ठा की हैं। सबसे पहली उपलब्धि जब देश आज़ाद हुआ, बल्कि जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ब्रिटिश ऐवानों में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी कि इन लोगों को पावर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये जमहूरियत को नहीं जी पाएंगे, ये लोकतंत्र अपने यहाँ नहीं ला पाएंगे, ये लोग असफल लोग हैं, विफल लोग हैं, हिंदुस्तानियों को पावर ट्रांसफ़र करना ये खतरे की घंटी होगी। लेकिन हमने दुनिया को और ख़ास तौर से जो ब्रिटिश के ऐवानों में हमारा विरोध, हमारी मुखालफत कर रहे थे मिस्टर चर्चिल जी, वो जहाँ भी होगी उनके रूह को हम आईना दिखा रहे हैं कि हम 76 वर्षों तक आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि आज हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। हमारे पास सबसे बड़ा दुनिया का आईन और सबसे बड़ा लोकतंत्र आज दुनिया का ये हिंदुस्तान स्थापित हुआ है। ये हमारी पहली कामयाबी और उपलब्धि रही इन 76 वर्षों में। और दूसरी उपलब्धि ये हमारी रही कि जब खाने की चीज़ें आज़ादी के बाद 47 में हमारे पास मुहैया नहीं थी तो दुनिया से हमें खाने की चीज़ें मंगानी पड़ती थी, गेहूं चावल मंगाना पड़ता था। आज हमारी कामयाबी का आलम यह है कि वो देश जो 47 में खाने की चीज़ें मंगाता था आज दुनिया को खाना खिला रहा है। जो इंपोर्ट करता था वो आज एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। तीसरी कामयाबी हमारी ये है कि शिक्षा के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में हमने वो झंडे गाड़े हैं कि दुनिया आज रश्क की निगाह से देखती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 10 सालों के बाद 1957 में सिर्फ हमारे पास 3 यूनिवर्सिटियाँ थीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। लेकिन आज हमारे पास 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं। ये हमारी 76 वर्षों की कामयाबी है। और उसके बाद आइए, जब हमारा देश ये आज़ाद हुआ था तब गांव हो देहात वहाँ पर चिरागों, दियों और लालटेनों के ज़रिए से उजाला हासिल किया जाता था। आज पावर सेक्टर में हिंदुस्तान हमारा सरप्लस हो चुका है। हमारी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पावर हम आज इन 76 वर्षों में पैदा कर रहे हैं। ये और बात है, आप कह सकते हैं कि बहुत जगहों पर लाइटें नहीं रहती हैं, मगर ये पावर मिलना, आना जाना
ये राज्यों की अपनी समस्या है, ये किस तरह से खरीदते हैं, कैसे जो है बांटते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा देश, ये हिंदुस्तान पावर सरप्लस देश है। ये हमारी तरक्की है 76 वर्षों में। और हमारी कामयाबी के जहाँ जहाँ झंडे गड़े हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैदान है। जब देश आज़ाद हुआ था तो इसे टांगों का देश कहा जाता था, बैलगाड़ियों का देश कहा जाता था। अभी हम लोगों ने 20 साल 30 साल पहले खुद हम लोग बैलगाड़ियों में सफ़र किया करते थे, रास्ते नहीं होते थे। आज गांव-गांव तक, और मैं ये कहता हूँ कि हर शख्स के घर के दरवाजे तक रोड है, अच्छी सड़कें हैं, वो गाड़ियों से, अच्छी कारों से वो अपने घर तक, अपने गांव तक दंदनाते हुए जा सकता है। आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास के रोड हैं, वर्ल्ड क्लास के मेट्रो ट्रेनें हैं, आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास के एयरपोर्ट हैं। हमने हर मैदान में कामयाबियां हासिल की हैं। और ये कामयाबियां जो हमने हासिल की हैं, ये अपनी जगह पर। हमारी चिंता एक दूसरी है कि आज जब हम तरक्की के इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, हम इतनी ऊंची बिल्डिंग हो चुके हैं, इतनी ऊंची इमारत बन चुके हैं, तो ख़तरा कहीं ना कहीं लाहिक होता है। हम तमाम लोग ये जानते हैं कि बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है। तो आइए देखें कि जब देश हमारा हिंदुस्तान गुलाम नहीं हुआ था, उस वक्त भी हम डेवलप कंट्री थे। हम उस वक्त दुनिया के जीडीपी में 36% की हमारा योगदान था दुनिया के लिए। लेकिन हम फिर भी इतना महान होते हुए, इतना ज्ञानी और इतना महान देश ये सदियों गुलाम रहा। क्यों रहा? आज हमारी चिंता ये है, उस वक्त भी हम तरक्की याफ्ता मुल्क थे, आज हम तरक्की पजीर देश हैं। और कुछ वर्षों में, आइंदा कुछ वर्षों में, 20, 25, 30 सालों में हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे, हम तरक्की याफ्ता मुल्क होंगे। लेकिन बात वहीं फिर आके रुकती है कि जब हम तरक्की याफ्ता थे तो उस वक्त गुलाम हो गए थे। हमारे पास ज्ञान का भंडार था, हमारे पास जो है सूरमा थे, बहादुर लोग थे, तब भी हमारा देश गुलाम हो गया था। तो आइए जो हमारी चिंता है उस चिंता की तरफ चलें कि हम अब इतनी तरक्की पर पहुंच चुके हैं, वो हमारे जो है खतरात जो गुलामी से पहले थे आज भी मंडरा रहे हैं, आज भी मंडरा रहे हैं। लेकिन आज दुनिया हमारे ऊपर हमला करने की या हमारे सरहदों की तरफ देखने की हिमाकत नहीं कर सकती। इसलिए कि 76 वर्षों की हमारी एक उपलब्धि ये भी है कि आज हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, आज हमारी सरहदें महफूज हैं, आज हम अमन के साथ यहाँ बैठे हैं। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे आज जो बैठे हैं, इन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है कि हमारी सरहदें खाली हैं, हमारी सरहदें असुरक्षित हैं, हमें डर है, ऐसा कुछ नहीं। आज गर्व के साथ और फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी सरहदें बहुत ही महफूज और बहुत सुरक्षित हैं। हमारा डिफेंस सिस्टम आज दुनिया के माने जाने डिफेंस सिस्टमों में से एक है, बल्कि मुमताज़ है। हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज मौजूद है। लेकिन फिर हम उसी चिंता की तरफ लौटें कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जो पहले हुआ था जिसकी वजह से हम गुलाम हुए थे। उस वक्त की हमारी कमजोरियां ये थी कि हम लोग सेल्फिश थे, अपना मुफाद देखते थे। आज ऐसा ना हो कि हम अपने मुफाद में देश को मुफाद को भूल जाएं, भारत के मुफाद को भूल जाएं
हम अपने मफाद को, अपने मसलहत को, अपने स्वार्थ को देश के स्वार्थ में देखें। जब देश का स्वार्थ होगा, देश की मसलहत होगी, देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे, हम भी खुशहाल होंगे। और दूसरी वजह उस वक्त ये थी कि हमारे अंदर इख्तिलाफ था, हमारे अंदर बंटवारा था। उस वक्त जब लोग बाहर की फौजें हिंदुस्तान पे आ रही थी, चढ़ाई कर रही थी, उस वक्त हमारे राजा महाराजा आपस में लड़ने में लगे हुए थे। आज मैं ये कहूँगा कि वो स्थिति आपस में लड़ने वाली आज हमारे अंदर ना आए। हम सब लोग मिल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम के तमाम देशवासी, जैसे हम ये भाई हैं चारों पांचों, ये एक घर के सदस्य हैं। हमने मिल करके और इत्तेहाद के साथ आज़ादी की जंग लड़ी थी और जीती थी। जो पावर ट्रांसफ़र नहीं हो, ट्रांसफ़र ऑफ पावर ये इतना आसान चीज़ नहीं था, लेकिन वो हुआ और हमने हासिल कर दिखाया। उसी तरह से हम मिल करके एक साथ हो करके मुल्क के इंटरेस्ट के लिए काम करें, मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। आज का यही हमारा पैगाम है और यही मैं अपने बच्चों से और अपने तमाम देशवासियों से कहूँगा कि जो जहाँ हो, जिस फील्ड में हो, जिस मुकाम पे हो, जहाँ भी हो, वो ईमानदारी के साथ और इखलास के साथ देश हित में काम करे। जब हमारा देश तरक्की करेगा तो हमारा भी भला होगा, हम भी तरक्की करेंगे। यही हमारा आज का पैगाम है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।